पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सक्षम समीक्षा ऐप पर स्कूल मुखिया किस तरह से लॉगिन करें और ऐप पर किस तरह से जानकारी अपलोड करें। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि सभी अध्यापकगण इस ऐप पर कैसे लॉगिन करें और कैसे सटीक जानकारी सही तरीके से अपलोड करें। साथ ही यह भी जानेंगे कि सभी अध्यापकों के लिए और छात्रों के माता पिता के लिए क्या दिशा निर्देश या प्रोटोकॉल दिए गए हैं। अध्यापक की आईडी से लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर संबंधित अध्यापक की जो एम्प्लॉय आईडी है, जो विभाग द्वारा दी गई एम्प्लॉय आईडी है, वह भरनी होगी। पासवर्ड वही रहेगा, हरियाणा 123, जिसे आप बाद में रीसेट पासवर्ड पर जाकर के अपना पासवर्ड बदल भी सकते हैं। तो यह देखिए, जब मैंने एक अध्यापक की आईडी से लॉगिन किया और पासवर्ड, जैसा कि मैंने बताया था, पासवर्ड वही रहेगा, हरियाणा 123। और जब हम उस पर कंटिन्यू करेंगे तो जो फ़ोन नंबर है संबंधित अध्यापक का, उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को भरने के बाद आपका यह पेज खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए, जब मैंने अध्यापक की आईडी से लॉगिन किया तो यहाँ पर मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस आया है, और जब मुख्य अध्यापक की आईडी से लॉगिन किया था, वहाँ पर मैं यह आपको क्लियर कर दूँ कि मुख्य अध्यापक की एम्प्लॉय आईडी नहीं भरी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको भर के भी दिखाया है, वहाँ पर स्कूल SCHOOL डैश और स्कूल का कोड भरा जाएगा। तो वह भरा गया था। तो यहाँ जहाँ आप लिखा देख रहे हैं मार्क स्टूडेंट अटेंडेंस, वहाँ पर लिखा आया था मार्क टीचर अटेंडेंस। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट अटेंडेंस का कॉलम खुल गया है। और यहाँ पर आप देखें कि सिलेक्ट ग्रेड, तो यहाँ से जिस भी कक्षा के लिए अटेंडेंस भरी जानी है उस कक्षा को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि उस कक्षा के एक से अधिक सेक्शन हैं तो उन सेक्शंस को यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। और यदि मान लीजिए आप 11वीं और 12वीं कक्षा के अध्यापक हैं और उनकी अटेंडेंस भर रहे हैं, तो यहाँ से आप स्ट्रीम करके उनकी अटेंडेंस भर सकते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड डेटा। तो मैं यहाँ मान लीजिए 5वीं कक्षा लेती हूँ, सेक्शन कोई भी नहीं है। तो आप ये देखिए कि इस कक्षा में जितने भी छात्र हैं उन छात्रों के यहाँ पर नाम आ गए हैं। और मान लीजिए सभी छात्रों की, जैसा कि हमने अध्यापक के केस में देखा था कि यदि सभी छात्रों की लगानी है तो हम सभी को एक साथ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि सभी के सामने P लिखा आ गया है, और अनसिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सभी के सामने A आ गया है। यदि सभी प्रेजेंट हैं तो आप सभी को यहाँ से एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि सभी प्रेजेंट नहीं हैं तो आप एक एक करके सभी की एब्सेंट और प्रेजेंस शो करेंगे। और जिस प्रकार अध्यापकों के लिए टेम्परेचर यहाँ से हमने नोट किया था, उसी प्रकार छात्रों के लिए भी यहाँ से हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे कि किस छात्र का कितना टेम्परेचर है, और इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार पूरी कर देंगे। तो अब हम व्यू अटेंडेंस देखते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो यहाँ पर अगर आपने डेटा देखना है तो सेम वही समस्या है कि नेट नहीं चल रहा है, तो नो डेटा फील्ड फॉर दिस ग्रेड सेक्शन, क्योंकि हमने उसे सबमिट भी नहीं किया था तो यहाँ पर कोई डेटा उससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर आप नीचे देख भी रहे होंगे एक और चीज़, एडिट स्टूडेंट सेक्शन। तो यहाँ से जिस विद्यालय में एक ही कक्षा के एक से अधिक सेक्शन हैं और उनके बच्चे उस संबंधित सेक्शन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ से आप स्वयं भी अपने छात्रों के सेक्शन को बदल सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को भी देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ से कक्षा को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए यहाँ हम 8वीं कक्षा ले रहे हैं, सेक्शन A। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी डेटा यहाँ पर इसलिए नहीं है
क्योंकि यह जो विद्यालय है, जिन अध्यापक की मैंने आईडी ली है वह एक प्राथमिक अध्यापक हैं। तो हम यहाँ से एक छोटी कक्षा को चुनते हैं, प्राथमिक कक्षा को। आप देखिए कि यहाँ पर चौथी कक्षा की लिस्ट खुल गई है। तो मान लीजिए आपने यहाँ से इस विद्यालय में एक से अधिक हैं एक ही कक्षा के सेक्शन, तो हम यहाँ से इस पेन वाले आइकन पर जाएंगे और जिस भी सेक्शन में इस बच्चे को हमने ट्रांसफ़र करना है, यहाँ से उस सेक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ डन कर देंगे और इस प्रकार वह बच्चा उस जिस भी सेक्शन में वह है उस सेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ देखिए फिल फॉर्म्स में वही मान लीजिए किसी बच्चे की तो यह थी एक छोटी सी आसान सी प्रक्रिया जिसमें आपको एक अध्यापक के तौर पर और एक मुख्य अध्यापक के तौर पर समीक्षा ऐप पर किस प्रकार लॉगिन करना है उसके बारे में बताने के लिए मैं आशा करती हूँ कि आपको यह ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आप जानते हैं कि जैसा कि स्कूल खुल चुके हैं तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स भी दिए गए हैं अध्यापकों और माता पिता के लिए, तो आप उन सब का भी ध्यान रखें। जैसा कि यहाँ पर शिक्षकों के लिए प्रोटोकॉल की सूची दी गई है कि कक्षा में बैठे सभी छात्रों का तापमान प्रवेश द्वार पर प्रतिदिन रिकॉर्ड हो। सभी के विद्यालय में टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मोमीटर दिया गया है, थर्मल स्कैनर दिया गया है, तो आप उसकी मदद से हर एक बच्चे का टेम्परेचर ज़रूर नोट करें। छात्र के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस यानी उससे अधिक यदि तापमान रिकॉर्ड होता है तो उनसे फ़ोन पर संपर्क में ज़रूर रहें। कोई छात्र खांसी जुकाम जैसे लक्षण दिखाए तो उसे तुरंत घर भेज दें। कक्षा में कोई भी छात्र किसी भी कारणवश मास्क को न उतारे। कक्षा में छात्रों के बीच हर समय 6 फीट उससे अधिक की दूरी बनी रहे। छात्र किसी ऐसी गतिविधि में भाग न लें जिसमें एकत्रीकरण जरूरी हो। सुरक्षा व स्वच्छता संबंधित आदतों पर छात्रों में जागरूकता हो। और नीचे समीक्षा ऐप पर लिखा गया कि प्रतिदिन सभी छात्रों का तापमान और अटेंडेंस रिपोर्ट ज़रूर करें, जिसके बारे में यह ट्यूटोरियल बनाई गई है और आप उस प्रक्रिया को देख भी चुके हैं। माता पिता के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल की सूची दी गई है, उसे भी हम देख लेते हैं कि क्या उसमें बताया गया है। छात्र की सेहत बिल्कुल स्वस्थ होने पर ही उनको स्कूल भेजें, तो यह आप माता पिता को भी बताएं इन सभी बातों के बारे में। छात्र में खांसी जुकाम जैसे लक्षण की प्रतिदिन निगरानी रखें माता पिता। छात्र को मास्क या चेहरे के लिए अन्य ढाल बिना स्कूल न भेजें। छात्र के संपर्क में कोविड केस आने पर शिक्षक को तुरंत सूचित करें। छात्र में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक तापमान रिकॉर्ड होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। घर में छात्र को निरंतर रूप से हाथ धोने की प्रक्रिया जरूर सिखाएं। यह सभी प्रोटोकॉल की सूची माता पिता के लिए है, तो आप फ़ोन से भी उनसे संपर्क में रहते हैं, समय समय पर वह भी विद्यालय आते रहते हैं, तो आप उन सब को इन सब के बारे में ज़रूर बताएं ताकि इस बीमारी से अधिक बचा जा सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की और भी वीडियो समय समय पर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप समय पर विभाग से संबंधित नई नई सूचनाओं को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।